स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, एक इंसान स्मार्ट कैसे बने। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है। आज मैं इसका आंसर दूंगा। दोस्तों, हर इंसान ने अपने आसपास के घरों में या अपने ही घरों में देखा होगा, जो लोग पहली मंजिल या उससे ऊपर रहते हैं और घर में लिफ्ट नहीं है, कोई भी सामान आता है तो आपके घर वाले एक बाल्टी एक रस्सी से नीचे लटकाकर भेज देते हैं। उसमें दूसरा इंसान उस सामान को डाल देता है, फल सब्जी या ग्रोसरी को डाल देता है। उस सामान को आप बाल्टी की मदद से ऊपर ले लेते हो, पैसे दे देते हो। सीढ़ियों के कहीं सारे चक्कर, टाइम की वेस्टेज बच जाती है। दोस्तों, यह है स्मार्ट वर्क। सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हर इंसान ने देखा होगा स्मार्ट वर्क का, यही है। मिनिमम एफर्ट्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स। कम टाइम में ज्यादा काम, एफिशिएंसी के साथ काम करना, सिंपल रास्ते ढूंढना, इजी तरीके से काम को कंप्लीट करना, यह है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट कैसे बना जाए या स्मार्ट वर्क कैसे करा जाए? दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि वक्त, टाइम सबसे क्रिटिकल रिसोर्स है। लाइफ में ज्यादातर चीजें टाइम बाउंड होती हैं क्योंकि आपकी लाइफ ही टाइम बाउंड है। हर चीज के लिए एक टाइम निर्धारित होता है। कोई गोल है तो ये नहीं कि आप 500 साल का टारगेट सेट कर दोगे, 2, 4, 5 साल का ही टारगेट सेट करोगे। तो हर चीज टाइम बाउंड है और टाइम सबसे क्रिटिकल रिसोर्स है। टाइम को वैल्यू करना स्मार्ट बनने का फर्स्ट स्टेप है। जब आपको एहसास होता है कि मुझे कोई भी काम कम टाइम में करना है। दोस्तों, जब आप एक रेस में दौड़ रहे होते हो ना, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितनी मेहनत करी, इसकी महत्वता नहीं होती। कौन सबसे जल्दी पहुंचा, उसकी महत्वता होती है। तो दोस्तों, यही शुरू होता है जल्दी से काम को करने का, क्विकली काम को निपटाने का एक प्रयास। दोस्तों, अगला पॉइंट है, हमेशा आपको एनालाइज करना, समझना जरूरी है कि आपके पास कितने संसाधन हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से वो इस्तेमाल हो सकते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है। इस बात को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कैसे उनका बेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे एक रिसोर्स का जो एक काम के लिए बनी है दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इस एग्जांपल में हुआ था, बाल्टी का इस्तेमाल सामान को ढोने में भी हो गया। या जैसे पेट्रोल है, जो फ्यूल है, मैंने पर्सनली उसका काम परसों को चीजों की सफाई करने में, चीजों को क्लीन करने में करती है। तो रिसोर्सेज की समझ और ये देखना आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, जब आपने रिसोर्सेज को एस्टिमेट कर लिया, देख लिया कि वो किस किस काम आ सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है उनसे, उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। कम से कम काम में मैक्सिमम रिजल्ट लेना। ये नहीं कि रिसोर्सेज है तो उनको खिंडा दिया और काम कम ले रहे हो। ये नहीं कि घर में पानी आ रहा है तो पानी का नल खोल के छोड़ के भूल गए, जितनी जरूरत है उतना पानी भरा और नल को बंद कर दिया। दोस्तों, कभी एक बहुत छोटा सा घर देखना, कितने तरीके से उसको बनाया जाता है। छोटे से छोटे कॉर्नर को भी यूटिलाइज किया जाता है, तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कम स्पेस में भी टॉयलेट भी निकल जाता है, किचन भी निकल जाता है, कमरा भी निकल जाता है, मंदिर के लिए भी जगह निकल जाती है, क्योंकि रिसोर्स कम है, उसको ढंग से यूटिलाइज किया गया। और कहीं बड़े घरों में भी लोग एक ही कमरा निकाल देते हैं, इधर उधर जगह बर्बाद कर देते हैं। तो रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, खासकर जब वो लिमिटेड हो, और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना जरूरी है कि मैं कम से कम चीज का इस्तेमाल करूं, तरीके से इस्तेमाल करूं और बेस्ट रिजल्ट निकालूं। दोस्तों, अगला पॉइंट है, जितने भी आपकी लाइफ में टास्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गोल्स हैं, सबको क्लासिफाई करो, एनालाइज करो, सबको अरेंज करो। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, क्या चीज पहले होनी चाहिए, जरूरी है, क्या चीज डिले की जा सकती है। इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट काम कर पाओगे, उनको समय दे पाओगे, अच्छे से कर पाओगे और स्मार्ट बन जाओगे। जैसे कल आपका एग्जाम है, रात में सारा रिवीजन करना है, आपको रात भर जगना है, तो सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए,
उसके बाद जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करना चाहिए। इस तरीके से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आना ही तय नहीं है उनको एंड में रिवाइज करना चाहिए। इससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाएगा। पता चले आपने एक ऐसा टॉपिक जो शायद आना ही नहीं है, पूरी रात उसको समझने में बिता दी और रिवाइज ही नहीं कर पाए। 15 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिना रिवीजन की वजह से आपको छोड़ के आना पड़ा और वो टॉपिक आया ही नहीं जिसके लिए आपने पूरी रात मेहनत करी। यही स्मार्टनेस का रोल होता है। हमेशा आपको पता होना चाहिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, किस चीज की कितनी वैल्यू है। दोस्तों ये पॉइंट मैं सबसे जरूरी मानता हूं। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी गोल पकड़ने से पहले या स्टार्ट करने से पहले रिसर्च करना, अपने टास्क को, अपने गोल को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करना, डाउट्स को क्लियर करना, ज्यादा से ज्यादा तरीकों को ढूंढना जिनसे वो गोल अचीव किया जा सकता है। अपने पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस रखना, ऑप्शंस को ढूंढना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगी उतनी ही बढ़िया ऑप्शंस आपके पास होंगी, उतनी ही बढ़िया ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर पाओगे, उतनी ही आसानी से आप ऑप्शंस को कंपेयर करके एक बढ़िया नतीजे पे पहुंच पाओगे कि ये रास्ता मुझे अपनाना है। दोस्तों जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एरोप्लेन बहुत तेज उड़ता है, गाड़ी की स्पीड से बहुत तेज स्पीड है एरोप्लेन की। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो क्या आप एरोप्लेन में जाओगे? पहले एयरपोर्ट तक जाओ, फिर चेक इन करो, सारी फॉर्मेलिटीज करो, बैगेज दो, फिर फ्लाइट तक जाओ, फ्लाइट में बैठो, फिर जहां आपने जाना है आप वहां के एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, फिर सारी फॉर्मेलिटीज, फिर टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। तो इस केस में आप गाड़ी का इस्तेमाल करना प्रेफर करोगे, 100 किलोमीटर सीधी ड्राइव कर लोगे और जल्दी पहुंच जाओगे। तो दोस्तों आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसके बाद उनका कंपैरिजन किया, ये सोचा कि इस सिचुएशन में कौन सी ऑप्शन बेस्ट काम आ सकती है, कौन सी रिसोर्स बेस्ट काम आ सकती है, और फिर एक डिसीजन लिया। तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होना, उनमें ढंग से कंपैरिजन करना और सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और इसके लिए रॉ मटेरियल है रिसर्च, नॉलेज। दोस्तों अगर आप सीधे रास्ते पे चलते रहोगे, सीधे सीधे मैं मेहनत करते जाता हूं, कुछ ना कुछ होते जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप सरवाइव जरूर करोगे, इज्जत से जिंदगी जरूर बिता दोगे, लेकिन बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो तो नहीं बन पाओगे। स्मार्ट बनने के लिए आपको डिसरप्टिव होना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, इधर उधर की बातें सोचनी पड़ेगी, रिस्क लेने पड़ेंगे, ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप स्मार्ट बन पाओगे। बिना कोशिश के आप स्मार्ट नहीं बन सकते, स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले सकते। और स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए फेल होना, गिरना, संभलना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसे मैंने पहले एक पॉइंट में बताया था, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ऑप्शंस होंगे, उतना ही आप स्मार्ट बन पाओगे, बढ़िया डिसीजन ले पाओगे। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ऑब्जर्वेशन। जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेंट बनोगे, जितना ज्यादा आप लाइफ पे, चीजों पे, लोगों पे ध्यान दोगे, सिचुएशंस पे ध्यान दोगे, उतना ही आपका दिमाग तेज बन जाएगा, पैना हो जाएगा। आप देखोगे कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, क्या चीज सही कर रहे हैं, तो आप भी वही काम कर पाओगे या उनके सोचने के तरीके को अपना पाओगे, या अपने पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे कि मुसीबत के वक्त में या जब भी आपने काम करना है, आपका दिमाग बहुत सारी चीजों में से सिलेक्ट करके एक बढ़िया डिसीजन ले पाए। दोस्तों अगर स्मार्ट बनना है तो बदलावों को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुशी से उनको गले लगाना पड़ेगा। जो इंसान बदलावों से डरता है, चेंजेस से डरता है, वो कभी भी स्मार्ट नहीं बन सकता। चाहे वो बदलाव आपके एनवायरनमेंट का हो, टेक्नोलॉजी का हो। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको किसी और जगह जाके काम करना पड़ रहा है, कोई नई चीज करनी पड़ रही है, तो बदलावों से बिल्कुल नहीं डरना। जब भी बदलाव आ रहा है ये सोचना कि मैं इससे नॉलेजेबल बनूंगा, स्मार्ट बनूंगा, मैच्योर बनूंगा, और खुशी से उस बदलाव को एक्सेप्ट करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, पिछले साल लॉकडाउन लगा, कोरोना फैला, उसके बाद छोटे व्यापारियों ने भी सीसीटीवी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया।
और खाली सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं करा, अपने फोन में भी उसका कनेक्शन ले लिया ताकि वो घर बैठे ही या जहां भी बैठे हैं अपने काम को ऑपरेट कर पाए, अपनी छोटी फैक्ट्री को या दुकान को ऑपरेट कर पाए और देख पाए कि काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा। जिन लोगों ने खुशी से इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने अपने बीमार होने के रिस्क को कम कर लिया। जिन्होंने नहीं किया वो रिस्क ले रहे हैं और काम उतना ही हो रहा है। तो बदलावों से डरना छोड़ दो दोस्तों। वैसे मैं पर्सनली मानता हूं कि कोई भी काम कभी भी कर सकते हो, जब जागो तब सवेरा। लेकिन अगर स्मार्ट बनना चाहते हो, दूसरों से अलग बनना चाहते हो, एफिशिएंट बनना चाहते हो, तो आपको एक सही वक्त, जो बेस्ट टाइम है काम को करने का, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि काम को डिले करते जा रहे हो कि कल करूंगा, परसों कर लूंगा, अगले महीने बढ़िया टाइम आ जाएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट टाइम होता है, चाहे वो दिन का कोई समय हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो। तो सही टाइम को एस्टिमेट करके काम करो। जैसे सुबह 5 से 8 का टाइम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप रात को सो चुके हो, शरीर में एनर्जी आ गई है, सुबह शोर कम होता है, पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। दोस्तों, आपको लंबा चलना है, पैदल यात्रा तय करनी है, तो दिन में तपती धूप में करोगे या रात के समय में करोगे? रात के समय में करोगे, थोड़ी हवा होगी, गर्मी कम हो जाएगी, ज़्यादा चल पाओगे। आपको एक बिजनेस शुरू करना है। इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, हर जगह डर बना हुआ है। आज शुरू करोगे, जगह किराए पे लोगे, स्टाफ हायर करोगे और कुछ महीने सिर्फ घाटा खाओगे, नुकसान करोगे। तो इस समय शांत रह के, कुछ समय का इंतजार करके फिर काम चालू करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप स्मार्ट कहलाओगे। और दोस्तों, एंड में ही कहूंगा, काम हमेशा सिस्टम से करो, तरीके से करो, केओस मत करो, फैला के काम मत करो। जितना सिस्टम से चलोगे, आपको पता है आज ये करना है, सुबह ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम को ये काम करना है, ये काम करना है पहले, फिर इसके बाद ये काम करना है। जितना सिस्टमैटिकली चलोगे, तरीके से चलोगे, प्लान के साथ चलोगे, उतना ही फास्ट आप काम कर पाओगे, जल्दी से काम कर पाओगे, एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे और ऑटोमेटिकली स्मार्ट बन जाओगे। दोस्तों, वैसे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इंसान स्मार्ट बन जाए। अपनी तरफ से आप बेस्ट कर सकते हो, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, तो निश्चिंत ही आप इंप्रूव करोगे और एक स्मार्ट इंसान बन जाओगे। ऑल द बेस्ट।